जगह है जहां कोयले की खदानें हैं, वहीं पर उसकी शूटिंग हो रही थी और वहां पर उनका फोन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने अपने पिताजी को संपर्क किया और कहा कि अनुभव को बोलिए कि वो अभी अरबाज खान के साथ तकरार न करे एक्स प्लेटफॉर्म पे। और अभिनव कह रहे हैं कि मेरा एक्स पर कोई अकाउंट है भी नहीं। वो अभिनव कश्यप अब फर्स्ट हैंड जानकारी दे रहे हैं इस खान परिवार के बारे में। पिता से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो सलमान के जो पिता हैं सलीम खान साहब, ये मानिए सलीम खान साहब बड़े दूध के धुले हुए नहीं है। और जावेद अख्तर से जब इनका तकरार हुआ और जावेद अख्तर से जब इनकी दोस्ती टूटी, तो पूरे बॉलीवुड को मालूम है सलमान के पिता सलीम के चरित्र के बारे में। अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि सलीम बहुत ही जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसमें कोई सदा सहता नहीं है और वो बॉलीवुड में एक गंदे कैरेक्टर के रूप में मशहूर है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है जो उनके खिलाफ कोई जुबान खोले। और फिर बहुत सारी बातें बताते हैं व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाकर के कि हेलन से कैसे शादी की, अपने पहली बीवी को कैसे ये रखा और क्या रखा, इस बारे में वो नहीं कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर है बॉलीवुड में अपने दोस्तों के साथ, वो बहुत गंदा रहा है। और ये इस बात की पुष्टि इसलिए हो जाती है, वो कहते हैं कि ये खुद को अफगानी समझते हैं, भारतीयों को वो तवज्जो नहीं देते हैं, खासतौर से हिंदुओं को वो कुछ नहीं मानते। जावेद अख्तर तो उस हिसाब से नहीं, वो थोड़े मॉडरेट है। लेकिन अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि सलीम खान एक रेडिकलाइज्ड मुस्लिम है। मुस्लिम होना कोई बुरी बात नहीं है, इस्लामिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई बहन कोई ऑफेंडेड फील ना हो, बिल्कुल नहीं हो। लेकिन सलीम खान के बारे में अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि वो जिहादी मुसलमान है, वो मॉडरेट हो ही नहीं सकता है और वो खुद को पठान कहता है, अफगानी मुसलमान कहता है। ये जिहादी प्रवृत्ति सलीम खान में है और इसीलिए उसके व्यवहार में भी है और इसीलिए उसके सभी बेटों में भी आई है। सोहेल के बारे में तो उतनी चर्चा उन्होंने नहीं की, लेकिन सलमान और अरबाज के बारे में तो ऐसी ऐसी बात उन्होंने बताई है मित्रों, जो पूरे देश भर में तहलका मचा हुआ है। अरबाज खान के बारे में अभिनव सक्सेना कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। अभिनव कश्यप कह रहे हैं, अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि अरबाज खान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो गवार है पूरी तरह से। और वो तो आम बोलचाल की भाषा में जैसा भाई गाली गलौज करता है, ये उस तरह से तो नहीं करता, लेकिन बिल्कुल गधा है, चोर है। ये शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गधा, ये चोर, ये अब अभिनव कश्यप कह रहे हैं, जो उनके फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पूरा परिवार इतना धूर्त है, इतना धोखेबाज है, इतना ठग है, जिसका कोई वर्णन नहीं है। इन्होंने मुझे कहा कि दबंग फिल्म की डायरेक्शन के लिए मैं आपको 51 लाख रुपए दूंगा, आपका मेहनताना। और उस वक्त इनके बेचारे की, अभिनव कश्यप के बहुत सारे फाइनेंशियल लायबिलिटीज थे। इन्होंने सोचा कि जब मुझे 51 लाख रुपए मिलेंगे तो उस 51 लाख रुपए से मैं कुछ अपना काम कर लूंगा। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी आई, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था 30 लाख रुपए। तो लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जिस पेज पे पैसे लिखे हुए थे उस पेज पर अभिनव कश्यप की निगाह रुक गई, थम गई। उन्होंने फौरन जानना चाहा कि भाई 51 में बात हुई है, तो ये 30 लाख रुपए कैसे आप एग्रीमेंट में लिख रहे हैं। तो अरबाज ने और सलमान खान ने कहा कि अब आप हमें बताएंगे कि आपको कितना पैसा देना चाहिए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है सर। उस वक्त ये स्ट्रगलर थे, स्ट्रगल कर रहे थे, परिवार का दबाव था, बच्चों का दबाव था, परिवार चलाने का दबाव था। तो ये एक प्रकार से समझौता करके सलमान खान के जो कुछ भी एग्रीमेंट किए जा रहे थे दबंग फिल्म के लिए, डायरेक्शन के लिए अरबाज खान के द्वारा, जिसमें अरबाज और सलमान दोनों की सहमति थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। 51 रुपए 30 लाख रुपए पर भी स्वीकार कर लिया।
और ये करके वो बाहर चले गए, जहां जिस कमरे में बैठक हो रही थी, उसके बाद वो थोड़ा बाहर चले गए और सिगरेट पीने लगे। जब ये सिगरेट के धुएं में बाहर में टहल रहे थे, तो पीछे से अरबाज खान आए और उन्होंने इनको कहा, अभिनव कश्यप को, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे होंगे ना कि भाई बात तो हुई थी 51 लाख की और इन लोगों ने हमें 30 लाख ऑफर कर दिया। अरे क्या चिंता करते हैं, आपको 21 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। हुआ। उसके बाद इनको लगा कि चलो कोई बात नहीं है, 21 लाख की गाड़ी आ जाएगी हमारे पास तो हम मान जाएंगे, जो भी हुआ उसको कंपनसेट कर देंगे। इन्होंने अगर कंपनसेट कर दिया है, 21 लाख की गाड़ी की बात ये कर रहे हैं, तो ये मान करके वो बैठ गए। फिर वो काम करना शुरू किया साहब। काम करना जब शुरू किया तो हर दिन शराब पी करके होटलों में गाली देना, गंदा कमरा इनको दिलवाना, इनको अपमानित करना, जो शॉट्स फिल्म की डिमांड नहीं थी उस शॉट्स को उसमें डलवाना कि नहीं नहीं यहां पर एक्शन शॉट्स होंगे। ये कहते थे कि भाई यहां पर एक्शन कैसे होगा, नहीं नहीं एक्शन होगा। ये गाना नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं ये गाना होगा। तो इन्होंने कई बार एक प्रकार से ये करने की कोशिश की कि साहब डायरेक्टर मैं हूं या आप हैं। तो अरबाज खान ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी और कहा कि कोई आप डायरेक्टर नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो करिए आप। खैर, इन द मिडल ऑफ फिल्म तो ये कुछ कर नहीं सकते थे। हालांकि ये अभिनव कश्यप तो उसी वक्त गुस्से में थे कि अभी इसी वक्त इस फिल्म को छोड़ दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि परिवार का दबाव, बच्चों का दबाव, जिंदगी चलाने का दबाव एक डायरेक्टर के लिए, वो एक्टर तो है नहीं, तो कैमरे के पीछे रहता है, उसके चेहरे भी बहुत कम आते हैं, दुनिया जानती नहीं है। इन सबको लेकर के अभिनव कश्यप ने समझौता कर लिया और उनकी सारी बदतमीजियां 2 साल तक फिल्म की शूटिंग होती रही। वो 2 साल तक उनकी सारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करता रहा और अंत में उन्हें 30 लाख रुपए तो मिले, 21 लाख की गाड़ी भी मिली। लेकिन बाद में पता चला 2-4 वर्षों के बाद कि साहब वो गाड़ी तो है, वो गाड़ी तो अरबाज के नाम पर है। और अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि तब से लेकर के वो गाड़ी आज तक मेरे घर के बाहर में खड़ी है। कभी कभार ही मैं यूज करता हूं, उस गाड़ी का मैं यूज नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा इस बात का डर लगा हुआ है कि कभी भी अरबाज खान आएगा और अपनी गाड़ी ले जा सकता है। और जब मैं ये बातचीत मीडिया से कर रहा हूं, वो एक मीडिया समूह से यूट्यूब पे बात कर रहे थे और